नमस्कार। अरविंद केजरीवाल भारत के इतिहास के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जो जेल से सरकार चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बहुत चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। पहला ये कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत अर्जी वापस ले ली है, और दूसरा ये कि ईडी का जो सरकारी गवाह है वो बीजेपी का मोटा चंदा देने वाला निकला है, यानी वो गिरफ्तारी के बाद बीजेपी को चंदा दिया हुआ है। तो ऐसे कई सारे खुलासे हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल को राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है? क्या ये सब कुछ 400 सीटों का सपना साकार करने के लिए किया जा रहा है? और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या क्या नए अपडेट्स और हैं, सब पर बात करेंगे। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शैलेश सर हैं, अमिताभ सर हैं और साथ साथ भरत जी हैं। शुरुआत भरत जी से करूंगी। भरत जी, आपके पास क्या अपडेट है, पहले तो ये बताइएगा, और दूसरा ये कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष किस तरीके से अब एकजुट दिखने लगा है? देखिए प्रज्ञा जी, अरविंद केजरीवाल की जो आप बातचीत कर रही हैं, इससे पहले जो ट्रेल निकला है, पैसों वाला मामला जो निकला है कि भारतीय जनता पार्टी को चंदा देता था, वो गवाह जो ईडी की तरफ से सरकारी गवाह है वो भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रहा था। ये बड़ा खुलासा हुआ, ये इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले प्रज्ञा जी, आप देखिए कि आज कोर्ट में क्या क्या हो रहा है। कोर्ट के भीतर ईडी ने केजरीवाल को पेश किया है। उसमें ईडी ने जो कहा है, ईडी ने कहा है शराब घोटाले के अरविंद केजरीवाल बड़े सरगना है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत में बताया कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले के किंगपिन, यानी कि किंगपिन शब्द का इस्तेमाल उन्होंने अदालत में किया। किंगपिन सरगना इसका मतलब होता है। ईडी ने कहा है कि केजरीवाल दिल्ली शराब नीति के गठन में सीधे तौर पर शामिल थे। केजरीवाल ने रिश्वत लेने के लिए कुछ खास लोगों का पक्ष लिया और अपराध की आय का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा के चुनावों में किया। ये ईडी का कहना है। 28 पन्नों की प्रज्ञा जी दलील जो है केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट के भीतर 28 पन्नों की दलीलें पेश की हैं और सॉलिसिटर जनरल जो है एसवी राजू, वो कोर्ट में बता रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ जो है वो बातें रख रहे हैं। और कल रात में केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और 2 बार कैश ट्रांसफर हुआ और केजरीवाल ही शराब घोटाले के किंगपिन है। अभी जो कोर्ट के भीतर हो रहा है वो अपडेट में दे रहा था। लेकिन प्रज्ञा जी, इससे बड़ा और इससे चौंकाने वाला और पैरों के नीचे से जमीन खींच लेने वाला जो अपडेट आज सुबह सुबह आया, क्योंकि कल रात में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एसबीआई ने चुनाव आयोग को एक डेटा दिया। वो डेटा था बॉन्ड के नंबरों सहित वाला डेटा। वो जब जारी किया तो उस डेटा के भीतर प्रज्ञा जी ऐसे 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 राज बाहर आए हैं जिसने केजरीवाल की इस गिरफ्तारी के ऊपर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के ऊपर सवाल इस वजह से भी खड़े हुए हैं प्रज्ञा जी, क्योंकि जो मेन गवाह है, जिसको ईडी ने गवाह बनाया है, जिस साउथ के शराब माफिया को ईडी ने गवाह बनाया है, वो साउथ का शराब माफिया जिसको अब तक गोदी मीडिया कह रहा था, जिनका नाम जो है रेड्डी भाई साहब, शरथ रेड्डी जिनका नाम है, और जो अरबिंदो फार्मा नाम की कंपनी के डायरेक्टर हैं, उस अरबिंदो फार्मा ने, प्रज्ञा जी मैं आपको स्क्रीन पर भी कहूंगा कि दिखाने की कोशिश करेंगे हम लोग कि उस अरबिंदो फार्मा जो कंपनी है, उस कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा देने में कोई कसर प्रज्ञा जी नहीं छोड़ी है। और ये वो लिस्ट है, देखिए ये वो लिस्ट है अरबिंदो फार्मा लिमिटेड कंपनी जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और इसने करोड़ 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 करके भारतीय जनता पार्टी के खाते में चंदा ट्रांसफर किया। और ये जो चंदे की डिटेल है प्रज्ञा जी की, भारतीय जनता पार्टी को चंदा एक शराब माफिया जिसको बताया जा रहा था, जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाही दे रहा है, उसकी जो अरबिंदो फार्मा कंपनी है, वो कंपनी भारतीय जनता पार्टी के खाते में चंदा क्यों भेज रही है, इसकी जो एक पूरी लिस्ट है वो भी निकाली है हमारी टीम ने। और तमाम सारे जो अखबार हैं, उन अखबारों में ये तीसरी लिस्ट है जो आपके सामने ये है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के नाम समेत
प्रज्ञा जी, इसके अंदर चंदे की जो जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी को कब कब और कैसे कैसे चंदा दिया गया, इसके अंदर वो पूरी डिटेल है। अरबिंदो फार्मा का नाम की कंपनी है, आप देखिए, और भारतीय जनता पार्टी लास्ट में देखेंगे तो ये चंदा कहां गया, भारतीय जनता पार्टी को गया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ये जो कल हुआ, और बहुत सारे जानकार तो ये तक कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक ये तक कह रहे हैं प्रज्ञा जी, कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद मामले को कैसे दबाया जाए, इस चंदे वाले मामले को, क्योंकि उसके बाद आ गई लिस्ट। ये दुनिया में, धरती में कोई जान नहीं पाता प्रज्ञा जी कि जो आदमी केजरीवाल के खिलाफ गवाही दे रहा है, जिस आदमी के गवाही के बल पर एक सीएम, एक डिप्टी सीएम, एक सीएम की बेटी और एक सांसद को गिरफ्तार किया गया है, वो गवाह भारतीय जनता पार्टी का फंडर है। वो भारतीय जनता पार्टी को फंड कर रहा है। क्या कहता है, क्या क्या संदेश देता है ये बॉन्ड वाला डाटा प्रज्ञा जी? ये तो दुनिया में प्रज्ञा जी किसी को पता नहीं चल पाता अगर ये बॉन्ड की डिटेल सामने नहीं आती, अगर ये सामने नहीं आता कि किसकी कंपनी किसको चंदा दे रही है, कितना कितना दे रही है, तो ये तो मालूम ही नहीं चलता कि जो आदमी जेल में है चंदा दे देता है, फिर उस आदमी की जमानत हो जाती है, फिर उस आदमी को और चंदा देता है, फिर वो आदमी सीबीआई, वो आदमी ईडी का सरकारी गवाह बन जाता है। ईडी कहती है कि हम आपको जो है वो माफी दिलवाएंगे, बशर्ते आप जो है जिन जिन जो लोग हैं बता दो। तो फिर अब एक सिटिंग सीएम को एक ऐसे व्यक्ति की गवाही पर गिरफ्तार किया गया है जो भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रहा है प्रज्ञा जी। बिल्कुल, तो मैं शैलेश सर के पास चलूंगी। अब उस गवाह के ऊपर प्रज्ञा जी कितना यकीन करेगी कोर्ट, और जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा, ये बड़े सवाल बिल्कुल बहुत बड़े सवाल हैं। और शैलेश सर, मेरा सवाल भी आपसे यही है कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी डंका पीट रही है शराब घोटाले का, और दूसरी तरफ जो शराब व्यापारी है, जिसे शराब माफिया भी कहा गया साउथ का बहुत बड़ा, उससे चंदे पे चंदा ले रही है और बहुत मोटा चंदा ले रही है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद चंदा दे रहा है व्यक्ति। तो क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल राजनीति का शिकार हुए हैं? निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल राजनीति के शिकार हुए। अरविंद केजरीवाल बीजेपी के लिए कई राज्यों में चुनौती बनते जा रहे हैं। दिल्ली में उन्होंने पहले विधानसभा को जीता और उसके बाद नगर निगम को भी जीत लिया। पंजाब में उनकी सरकार बन चुकी है, हरियाणा में उनकी अच्छी स्थिति है, और तो और गुजरात में जो पिछला चुनाव था विधानसभा का, उसमें उन्होंने अच्छा किया। और अब जब कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया है तो मुझे लगता है कि वो और बेहतर करने की तरफ बढ़ रहे थे। दिल्ली की में जो लोकसभा की सीटें हैं उस पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का समझौता हो गया है, और इससे लग रहा है कि पिछली बार जो बीजेपी ने 7 की 7 दिल्ली की सीटें जीत ली थी, उसमें कई तरह की मुश्किलें आएंगी। वैसे ही हरियाणा में भी मुश्किल आने जा रही है, तो हो सकता है गुजरात में भी हो। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल बहुत पहले से ही निशाने पर थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब तो करीब करीब 1 साल से संजय सिंह को जेल में रखा गया है, मनीष सिसोदिया का भी लगभग इतना ही समय हो गया। एक भी सबूत मिला कि इन्होंने कौन सा पैसा लिया, और पैसा लिया तो कहाँ गया? पार्टी के अकाउंट में गया, या इनके निजी अकाउंट में गया, या कहीं और गया? कहीं कोई जो सबूत है वो ईडी ने अब तक पेश नहीं किया है। मुझे एक तरफ अदालतें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ये जो चंदे का पूरा काला धंधा है उसको सुप्रीम कोर्ट की पहल पर, और बहुत साहसिक पहल पर ही बाहर किया जा सका है। लेकिन दूसरी तरफ आश्चर्य होता है कि लोगों के खिलाफ आरोप नहीं है, फिर भी उनको लंबे समय तक जेल में रखा जाता है। और एक आदमी जो सीधे इन्वॉल्व है, शरद चंद्र रेड्डी, जो 52 करोड़ रुपए राजनीतिक दलों को चंदा देता है, और उसने जो चंदा दिया वो सिर्फ जो है वो बीजेपी को नहीं दिया। बीजेपी को करीब 35 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए, 15 करोड़ के करीब जो है वो उसने वहां जो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है उसको दिया, और 2.5 करोड़ तेलुगु देशम को दिया। तेलुगु देशम के साथ बीजेपी इस बार चुनाव लड़ रही है। तो इससे एकदम साफ है कि बीजेपी की इच्छा ये है, मंशा ये है कि अगर तुम मेरे लिए खतरा हो तो हम किसी न किसी तरह से आपको जेल भेज देंगे,
आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे। सालों साल बाद अगर आप छूट भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, हमारा तो काम हो जाएगा। और इसलिए गोवा का चुनाव कब का खत्म हो चुका है। अगर वो पैसा लिया गया, कहां कैसे गोवा भेजा गया, क्या हुआ, कुछ तो लिंक मिलना चाहिए था, किसी तरह से तो सामने आना चाहिए था। कैश लिया, चेक से लिया, किस तरह से लिया, कोई तो लिंक आना चाहिए था। कोई लिंक नहीं है। इससे ये बात बहुत साफ है कि केजरीवाल को फंसाने के लिए, केजरीवाल ही नहीं, मैं कहूंगा कि आम आदमी पार्टी के जो तीनों नेता हैं, संजय सिंह को भी, लेकिन ईडी तो सिसोदिया को भी, केजरीवाल को किंग पिन बोल रही है शराब घोटाले का। किंग पिन कह देने से क्या होता है, आप एक भी सबूत तो ले आइए। आप इतने लंबे समय से 1.5 साल या शायद 2 साल से आप इसकी जांच कर रहे हैं, कोई सबूत नहीं है। लेकिन एक सबूत तो मिल गया कि एक जिसको प्रमुख गवाह बनाया गया था, संजय सिंह, जिसकी जो गवाही थी उसके आधार पर गिरफ्तार किए गए थे, वो जो है वो उसने आपकी पार्टी को 34.5 करोड़ रुपए दिए। तो उसकी गिरफ्तारी हुई, उसके 5 दिनों के बाद पहला किस्त देता है, और फिर उसके बाद लगातार किस्त देता है, और फिर उसको सरकारी गवाह बना लिया जाता है। तो ऐसा आदमी जो है वो उसकी गवाही पर क्या भरोसा किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि ये जो रिकॉर्ड सामने आए हैं, इसके बाद ये जो शराब घोटाला है उस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख भी जो है वो बदलेगा। और सुप्रीम कोर्ट जो है, बहुत संभव है कि इनको अब दूसरी तरह से देखना शुरू करे। और ईडी से वो कई बार वो संकेत दे चुके हैं, वो कह रहे हैं बार बार कि एक एफआईआर लेकर आ जाते हो, एक नई बात लेके आते हो, सबूत लाओ। तो सबूत जो है वो ला करके रखना चाहिए ईडी को। मनी ट्रेल यानी पैसा किस रूप, किसने दिया, किसको मिला, आखिर तक कहां पहुंचा, कहीं पैसा नहीं आया है। मनीष के खिलाफ कोई 1 रुपए का उसके अकाउंट को खंगाल चुके हैं, संजय सिंह के अकाउंट को खंगाल चुके हैं, यहां तक कि सत्येंद्र जैन के अकाउंट को दूसरे मामले में है वो। लेकिन आपने कहां साबित किया है? तो जब साबित ही नहीं कर रहे हो, आप सबूत ही नहीं दे रहे हो, तो बस आपने एक ऐसा कानून बना रखा है कि आप जेल जाओगे और अदालतें जो हैं आपको जमानत आसानी से नहीं देंगी। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट देखेगा, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सोचेगा कि इस तरह के जो कानून बनाए गए हैं, बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे लोगों को अर्बन नक्सल के नाम पर गिरफ्तार करके रखा गया है सालों साल तक। अभी एक को महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने छोड़ दिया और कहा कि कोई सबूत नहीं है। वो करीब 10 साल से कोर्ट में जेल में बंद थे, साईं बाबा, प्रोफेसर दिल्ली के हैं। तो ये जो बातें हैं ये बहुत साफ तौर पे सामने ला रही हैं कि लोगों को हैरेस किया जा रहा है, उनको पॉलिटिकली निशाना बनाया जा रहा है। तो सर पॉलिटिकल निशाना बनाने की जरूरत क्या है? देखिए नरेंद्र मोदी सामने स्क्रीन पर भी तस्वीर से हम देख पा रहे हैं, पर्दे से झांकते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूबसूरत ही तस्वीर हमारे पीसीआर ने लगा रखी है सामने। सर जब नरेंद्र मोदी 400 सीटों की बात करते हैं, कॉन्फिडेंटली करते हैं, हाइप क्रिएट करते हैं कि हम तो 400 सीटें जीत रहे हैं, तो फिर ये किस बात का डर है, इतना खौफ आखिर क्यों है जो मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कराना पड़ रहा है, तमाम सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल करना पड़ रहा है? इसलिए कि ये जो 400 सीटें हैं, अगर ये लोग बाहर रहते हैं, अरविंद केजरीवाल, हमने बताया कि किस तरह से एक ताकत बने हुए, ममता बनर्जी ताकत बनी हुई है, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, वो भी ताकत बने हुए, उसमें भी कोई मनी ट्रेल नहीं आया है। और दबाव इतना बढ़ा कि उनकी जो दूसरी बहू है वो बीजेपी में चली गई है। तो कुछ लोगों को दबाव बना करके कि आ जाओ मेरे पास। महाराष्ट्र में 2 मुख्यमंत्री बीजेपी में चले गए, मुझे और उनके उन दोनों के खिलाफ जो है मामले हैं। तो ये जो है ना, ये बहुत साफ है कि आप यहाँ रहो और जो करना है करो, कोई सजा नहीं है। अच्छा ठीक है, शायद से अमिताभ सर के पास चलेंगे। अमिताभ सर, आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी वाकई डरे हुए हैं? देखिए इस तरह का कॉन्फिडेंस जो हम देख पा रहे हैं इस वक्त, बीजेपी का कॉन्फिडेंस लो जो दिखाई दे रहा है, 14 का चुनाव देखा, 19 को चुनाव देखा, इतना तो दिखता था कि हाँ बीजेपी में वो जीत का एक कॉन्फिडेंस दिखाई देता था। लेकिन अब तो मतलब साम दाम दंड भेद कुछ भी हो रहा है, मतलब मुख्यमंत्री हटाए जा रहे हैं, सरकारें तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, किसी भी चोर डकैत लाइमार किसी को भी पार्टी में शामिल कर दिया जा रहा है। अरे यूपी में तो टेरर फंडिंग के आरोपी को पार्टी का पट्टा पहना दिया गया है, बहुत कुछ हो रहा है। इतनी
इतनी घबराहट क्यों? भरत जी के पास कोई अपडेट है? जल्दी से दे दीजिए। अमिताभ प्रज्ञा जी, सर के एक सवाल अपडेट है, यही रहेगा। एक छोटा सा अपडेट है, हाँ, वो कोर्ट के भीतर से निकल कर आ रहा है। कोर्ट के जल्दी भीतर जो बोलिए। कहा, जी प्रज्ञा जी, कोर्ट के भीतर कहा गया है कि 45 करोड़ हवाला के जरिए गोवा ट्रांसफर हुए। ये ईडी बता रही है कोर्ट के भीतर केजरीवाल की कस्टडी लेने के लिए क्या क्या केजरीवाल के ऊपर आरोप है, वो बता रहे हैं कि 45 करोड़ रुपए जो है हवाला के जरिए गोवा ट्रांसफर किए थे। और केजरीवाल ही इन सब के मास्टर माइंड हैं, ये ईडी ने कोर्ट में दावा किया है। और एक बात और कही है कि केजरीवाल ने के कविता से मिलकर शराब नीति पर काम करने को कहा था कि हमारे साथ आओ और मिलकर शराब नीति पर काम करेंगे। ईडी ये चीजें जो है वो कोर्ट में बता रही है, जज साहब के सामने ये बातें रख रही है।